हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है कि मोस्ट रिपीटेड पी वाई क्यू पैराबोला के एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट हो रही है। वो वैरायटी ये है, मतलब पैराबोला चेंज कर देंगे, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला, या एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay पैराबोला, या फिर माइनस वाले पैराबोला, या फिर शिफ्टेड पैराबोला। लेकिन क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो है सेक्शन फार्मूला का, और इस पर्टिकुलर सेक्शन फार्मूला की वैरायटी के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन जेई मेंस में देखा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, लेट ओ बी द वर्टेक्स एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 8y। पैराबोला के क्वेश्चन में आपको मैंने क्या सिखाया है कि जब भी पैराबोला का इक्वेशन मिले तो आपने ए का वैल्यू निकाल लेना है। ए का वैल्यू आ गया 2, ये होता है आपका पहला काम। उसके बाद में इसका शेप भी बना लो, ये बन गया शेप। यहाँ वर्टेक्स आ गया ओरिजिन पे, एक पॉइंट क्यू है जो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, और ये लाइन सेगमेंट बनती है, ये बन गई लाइन सेगमेंट। और इसको पी इंटरनली 1:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को पी के लोकस फाइंड आउट करना है। इफ द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ओ क्यू इंटरनली इन द रेशो 1:3, देन लोकस ऑफ पी फाइंड आउट करना है। तो जिसका भी लोकस फाइंड आउट करना पड़ता है उसके कोऑर्डिनेट हम एच कॉमा के में ले लेते हैं, और एच और के में एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो फिर वो हमारा लोकस आ जाएगा। बाद में हम एच को एक्स से रिप्लेस करेंगे और के को हम वाई से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो क्यू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 8y पैराबोला है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट होना चाहिए 280 कॉमा 80 स्क्वेयर पैरामेट्रिक फॉर्म में। ए का वैल्यू रख देते हैं 4t और 2t स्क्वेयर, ये आ गया है ना। तो अब मैं इसको हटाई देता हूँ यहाँ से। इसको जब हटाई दूंगा तो ये लिख देता हूँ 4t और 2t स्क्वेयर। ठीक है, फाइन। अब ये क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए, ओ के कोऑर्डिनेट मिल गए, पी के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है, तो एच निकल जाएगा। एच कैसे आएगा, एच इक्वल टू 1 का मल्टीप्लीकेशन 40 से, सिंपली 40, और 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 से, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 1 + 3 आएगा। 1 + 3 मतलब 4, करेक्ट, 4 कट गया, एच इक्वल टू टी आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइन। उसके बाद अगर आप के को देखें तो के कहाँ से आएगा, के आएगा, देखो 1 का मल्टीप्लीकेशन 2t स्क्वेयर के साथ, सिंपली 2t स्क्वेयर, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे में 1 + 3 4, मतलब t स्क्वेयर बाई 2 आएगा। तो h इक्वल टू टी है यहाँ पर, यहाँ तो h इक्वल टू टी है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो k इक्वल टू एच स्क्वेयर, करेक्ट, एच के जगह टी के जगह एच लिख दिया, बाई 2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एच और के में रिलेशन आ गया, और एच को रिप्लेस करते हैं हम कैसे, एक्स से, और के को रिप्लेस करते हैं वाई से। ये तुम्हारा आंसर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2y, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2y इज द लोकस ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स इंटरनली। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन से ए निकाल लो, पैराबोला का शेप ले लो। इसने बोला है कि एक वर्टेक्स है और एक कोई पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख देंगे, उसमें ए को रिप्लेस कर देंगे। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में इसका पॉइंट का लोकस निकालना है, तो लोकस निकालने के लिए एच कॉमा के ले लेते हैं और एच और के में रिलेशन ला लेते हैं, और सेक्शन फार्मूला तो इसमें है। अब आप देखेंगे कि ये तो जेईई मेंस 2015 में आया है, तो ये क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। अब ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है कि लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, -1 एंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब आप देखेंगे कि पैराबोला दिया है, ये है पैराबोला। तो क्या काम करते हैं, जैसे ही पैराबोला देखा सबसे पहले हमने ए का वैल्यू निकाल लेना है, ए का वैल्यू 1, ये बात हो गई। चलो ठीक, तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट ऑन दिस से पॉइंट का मैंने पी ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स स्क्वायर, और अभी तो बताया 280
कॉमा ए टी स्क्वेयर, ए को रिप्लेस करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 2t, ए को रिप्लेस करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर। ये हो गया इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, करेक्ट। उसके बाद में शेप बना दो, शेप इस बार भी ऐसे ही रहेगा, ये शेप हो गया, ठीक है। यहाँ पे कई पॉइंट पी है और जिसके कोऑर्डिनेट पैरामीटर में 2t कामा टी स्क्वेयर है, ठीक है, ओके। द लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, -1 एंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। एक पॉइंट 0, -1 है, ठीक है। तो वो पॉइंट का यहाँ पे ले लिया मैंने 0, -1, कहीं पे भी ले लेता हूँ क्योंकि पैराबोला के इंटीरियर में होगा या बाहर में होगा, पर पैराबोला के ऊपर तो लाई नहीं कर रहा है। तो आप एक काम करो, यहाँ ले लो, ये है 0, -1 ये पॉइंट, और ये हमारा पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है 2t कामा टी स्क्वेयर, और इसको द लोकस ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट क्यू जिसके की कोऑर्डिनेट h कामा के है, इसका लोकस निकालना है। और ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, बस हो गया कॉन्सेप्ट वही है, 1:2 मतलब h इक्वल टू 2t इंटू 1, करेक्ट, प्लस 2 इंटू 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से मुझे t मिल जाएगा 3h/2, और k भी वैसे ही निकालेंगे, 1 इंटू टी स्क्वेयर मतलब टी स्क्वेयर, प्लस 2 इंटू -1 मतलब -2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब क्या करो, 3 के बराबर हो जाएगा टी स्क्वेयर -2, टी स्क्वेयर को रिप्लेस करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 9h² बाई 4 -2 3k। तो आपको पता है आगे का काम क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये 3k है तो 4 से मल्टीप्लाई करो सब में, तो ये हो जाएगा 12k, ये हो जाएगा 9h² -8 हो गया। तो 12k को हम लिख लेंगे y, 9x² -8। तो ये क्वेश्चन, ये आपका रिक्वायर्ड लोकस आ गया। तो ये वाला कहाँ पर है, 9x² आ गया, ठीक है, -12y, ठीक है, और इसको इधर ला लेंगे, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, और ये क्वेश्चन देखेंगे, ये जेईई एडवांस 2011 में आया है, मतलब इसी क्वेश्चन को बेस मान के फिर आगे के मेंस में क्वेश्चन पूछा है। तो लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो देखो ये थोड़ा सा क्या किया है, पहले से ही बोल दिया कि ये पॉइंट ऐसा है, x, y ऑन द पैराबोला y² = 4x। तो हमारा प्रोसेस क्या है, जैसे ही पैराबोला का इक्वेशन देखा, हमारा प्रोसेस बोलता है कि भाई ए का वैल्यू लिख दिया, ए आ गया 1, ठीक। A1 आने के बाद इसका शेप भी बना दिया, इसका शेप इस प्रकार का होगा, ओके। एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेट P बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0, 0। अच्छा, तो ये 0, 0 का पॉइंट O है, और ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट उसने पहले से ही बोल दिया ये x, y है। मतलब आपको पैरामेट्रिक के बारे में सोचने के बारे में उसने अभी टाइम नहीं दिया है, ओके। लेट P बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, हाँ ये P नहीं है, ये कोई पॉइंट Q है, और ये पॉइंट P है जो इसको रेशो 1:3 में डिवाइड कर रहा है ना, 1:3। अभी तो किया था हमने 1:3 वाला रेशो। इसके लोकस निकालना है इस पॉइंट्स के, h, k है। अब ये x और y होने के कारण से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। हम एक काम कर लेते, x y नहीं, हम अपना ही काम कर लेते, at² 2at, a का वैल्यू 1 है, t² 2t, यही मान के चलते, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मतलब x और y बोलने से उसने कन्फ्यूज़ किया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में सीधा ये कॉन्सेप्ट आ गया, h = 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में t², 1 का मल्टीप्लिकेशन t²। अभी सारे पॉइंट्स को भूल जाओ, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। कुल मिलाकर क्यू के कोऑर्डिनेट t² 2t है। तो देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन t² के साथ, t², और 0 है तो इधर तो कोई रखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 1 और 3 4 हो जाएगा, हो गया बात खत्म। और k = आ जाएगा वैसे ही 1 का मल्टीप्लिकेशन 2t के साथ, और 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 4, दिस इज t/2।
यहाँ पे भी तो t/2 का स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं t/2 का स्क्वायर। सही है क्या? तो t/2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ h हो जाएगा। सही। हाँ, k इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h, मतलब अब स्क्वेयरिंग करेंगे, k स्क्वेयर इक्वल टू h, k को रिप्लेस करेंगे y से, तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, ये आपका ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में किया क्या था, पहले से उसने एक्स कॉमा वाई बोल दिया, तो एक्स कॉमा वाई बोलने से फिर आपको लोकस निकालने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप अपने ही प्रोसेस से जाएंगे, एक्स वाई न लेते हुए आप इसको पैरामीट्रिक में ही लेंगे और फिर लोकस को निकालेंगे। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोकल कॉर्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, 2 क्वेश्चन लेंगे, बस हो गया। तो अभी आपने देखा कि कैसे वो पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो मोस्ट टाइम रिपीटेड हो रही है। खैर, अब हम फोकल कॉर्ड से संबंधित 2 PYQs करेंगे। एकदम आसान है। इफ वन एंड ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 16x, क्वेश्चन को अभी पूरा पढ़ो ही मत, जैसे ही वाई स्क्वेयर इक्वल टू 16x दिख रहा है, पैराबोला का इक्वेशन है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है ए का वैल्यू निकाल देना। ए का वैल्यू निकल गया। ओके, वन एंड ऑफ ए फोकल, ए का वैल्यू निकलती क्या है, ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का पैराबोला है, तो कोई भी जो पॉइंट होगा ना उसके कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं, वो होता है 80 स्क्वेयर कामा 280। ए का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे रख दो 4t स्क्वेयर और ये 8t, करेक्ट है। तो टी का वैल्यू निकालने के लिए दिया है कि कोई एक पॉइंट 1,4 है, तो देखो पैराबोला तो इस प्रकार का है आपका, आपको फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ये फोकल कॉर्ड, इसका पॉइंट पी दिया हुआ है आपका 4t स्क्वेयर कामा 8t, और ये किसके बराबर है, ये एक्चुअली में 1,4 के बराबर है। तो यहाँ से आप टी को निकाल सकते हैं, टी को निकालेंगे, ए का वैल्यू मिल जाए, वो इसलिए क्योंकि आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड 2 तरीके से निकालते हैं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, एक फार्मूला होता है ए इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर, याद रहना चाहिए, और एक होता है 4 इंटू ए इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूलेज आपको पता हो, तो यहाँ पे ये पहला वाला फार्मूला वर्क कर जाएगा। ए का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, टी का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो हो तो गया, टी का वैल्यू तो निकालना है, 8t इक्वल टू 4, तो टी इक्वल टू 1/2, और ए का वैल्यू कितना था 4, तो यहाँ पे मुझे लेंथ निकालना है ए इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर, ए है 4, टी है 1/2, मतलब 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 5/2, मतलब 4 इंटू 25/4 दैट इज इक्वल टू 25, 25 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 2 फार्मूले लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड्स के। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इस पर्टिकुलर फार्मूला के ऊपर है। अब ये क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रॉपर है तभी ये क्वेश्चन बनेगा। आसान क्वेश्चन है, लेटेस्ट में है 2023 जेईई मेंस में, न्यूमेरिकल वेराइटी में। इफ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए फोकल कॉर्ड, ठीक है सब, एक्स इंटरसेप्ट फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इस 3। अब ये पैराबोला तो देखो, ये पैराबोला शिफ्टेड है, शिफ्टेड पैराबोला है, ठीक है सब। तो पहले इसी को देखते हैं, ये है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8x प्लस 4y प्लस 4, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 4, तो -4 को तो उधर ही रखेंगे, इधर लाने की जरूरत नहीं है। 8x प्लस 4 कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 4y, तो प्लस 4 करना पड़ेगा, इधर भी प्लस 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर, और ये 8 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये अब आपका शिफ्टेड पैराबोला हो गया। तो इसका वर्टेक्स निकल जाएगा, सबसे पहले वर्टेक्स निकलेगा, वर्टेक्स निकालने के लिए इसको 0 रखेंगे तो -1, इसको 0 रखेंगे तो 2, तो देखो -1,2 के ऊपर -1, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, -1,2 समथिंग 2, ये यहाँ पर आ गया वर्टेक्स, ठीक है। ये वर्टेक्स है तो या तो इधर वाला पैराबोला होगा या तो इधर वाला पैराबोला होगा, इसके बारे में अभी कुछ बात नहीं है। तो हमारे पास में वर्टेक्स आ गया। ओके, इफ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। अब सबसे पहली बात, अगर ये y माइनस 2 स्क्वेयर वाला पैराबोला है तो इसका मतलब इसका शेप तो ये आ गया, समथिंग लाइक दैट, ये शेप आ गया। और चाहे पैराबोला जो भी हो,
आपको तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। 4a इक्वल टू ए मतलब a इक्वल टू 2। a इक्वल टू 2 आने से अब देखो दो तीन बातें हैं। पहली बात तो आपने इसको इस फॉर्म में लाया, इस फॉर्म में लाते ही वर्टेक्स निकल गया, इस 8 से आपको a का वैल्यू मिल गया। तो a है, आपको स्टैंडर्ड पैराबोला में मालूम है कि वर्टेक्स और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो a होता है। तो इसका मतलब देखो ये वर्टेक्स आपका -1, 2 है, करेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस 1 है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस 1 करेंगे, मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक के 2 यूनिट चले, a यूनिट चले, 2 यूनिट्स मतलब a यूनिट चले तो मेरे को फोकस मिल जाएगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ से -1 में हमने 2 ऐड किया तो ये 1 और y कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही होगा, तो ये आपका फोकस, ये फोकस है। तो फोकस है तो ये फोकल कॉर्ड हो गया, ये फोकल कॉर्ड। अब ये फोकल कॉर्ड ने इस एक्स एक्सिस को 3 पे काटा है, 3,0 पे काट दिया है। हाँ अब देखो ये फोकस, ये फोकल कॉर्ड, फोकस के भी कोऑर्डिनेट मालूम है, इस पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो क्या ये हम थीटा निकाल सकते हैं? करेक्ट। थीटा क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फार्मूला होता है, फोकल कॉर्ड लेंथ, फोकल कॉर्ड होता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 2 है, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए टेन थीटा तो निकाल लेंगे, तो टेन थीटा आएगा y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 2 और 1 माइनस 3 माइनस 2 मतलब -1, मतलब थीटा इक्वल टू 135 डिग्री आ गया। थीटा यहाँ पे पुटअप कर दो, काम खत्म हो गया। तो ये 135 डिग्री के लिए कितना वैल्यूज देता है कोसेक स्क्वायर, करेक्ट है। तो देखो साइन 135 डिग्री मतलब साइन आपका 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री है ना, 180 माइनस सेकेंड क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में ये हो गया 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा और कोसेक स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16 इज द करेक्ट आंसर।